सिरोय ने अपना पब खोल लिया है। उसने 2 एम्प्लॉय को भी काम पर रखा है। एक का नाम चोय है और दूसरे का नाम यून है जो कि पब का शेफ है। वो लोग हर रोज काम शुरू करने से पहले एक्सरसाइज करते हैं। सिरोय ने पब का नाम दान बाम रखा है। फिर हमें योंगनाम हाई स्कूल दिखाया जाता है। वहाँ पर एक लड़की अपने क्लासमेट को बुली कर रही होती है। वही बेंच पर एक लड़की सोई हुई होती है जिसका पेन लेकर वो लड़की अपने क्लासमेट के चेहरे पर लिखने लगती है। उस लड़की का नाम ईसीओ है। उस लड़की ने ईसीओ का पेन ले लिया, उसको पसंद नहीं आया तो ईसीओ अपना फोन निकालती है और कैमरा ऑन करके सोशल मीडिया पर लाइव चली जाती है। पूरे इंटरनेट पर ये बात फैल जाती है कि पार्लियामेंट हेड की बेटी स्कूल में दूसरों को बुली करती है। उस लड़की की बहुत ज्यादा बदनामी हो जाती है। सभी लोग उसको लेकर बहुत बुरे कमेंट कर रहे होते हैं। ईसीओ इन कमेंट्स को पढ़ रही होती है और काफी स्माइल कर रही होती है। उसके पास हम एक लड़के को देखते हैं जो कि ईसीओ का दोस्त है जिसका नाम गंसू है। गंसू हमें ईसीओ के बारे में बताता है कि वो एक सोशल मीडिया स्टार है जिसके 7.5 लाख फॉलोअर्स है और वो एक जानी मानी ब्लॉगर भी है। पिछले साल ही यहाँ पर न्यूयॉर्क से शिफ्ट हुई है। स्पोर्ट्स में तो अच्छी है ही पर पढ़ाई में उससे भी अच्छी है। मल्टी टैलेंटेड है, हर चीज में अच्छी है, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि जीनियस है। उसका IQ 162 है। उसके बाद हम देखते हैं कि ईसीओ से मिलने एक लेडी आती है और उसको एक वीडियो दिखाकर पूछती है कि क्या तुमने ये पोस्ट किया है। ईसीओ हाँ कहती है तो वो लेडी उसको एक थप्पड़ मार देती है। दरअसल वो लेडी उस लड़की की माँ है जो कि स्कूल में बुली कर रही थी, जिसका वीडियो ईसीओ ने अपने सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया है। वो लेडी कहती है तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरी बेटी को बदनाम करो। ईसीओ का चेहरा तो एंजल जैसा है पर उसका दिमाग बिल्कुल ही ईविल जैसा। उस लेडी ने ईसीओ को थप्पड़ मारा था, ये सब कुछ गंसू ने अपने फोन से रिकॉर्ड कर लिया है। वो लेडी पूछती है क्यों किया उसको बदनाम, तो ईसीओ कहती है मैंने बदनाम नहीं किया, बस सच को पोस्ट किया। तुम्हें क्या प्रॉब्लम थी? उसने तुम्हारे साथ तो कुछ नहीं किया ना, पर जो किया गलत किया ना। हमेशा क्लासमेट को परेशान करती रहती है और उनसे पैसे ऐंठती रहती है, बिना पूछे मेरा पेन भी ले लिया। इसीलिए बच्चों को अच्छी परवरिश देनी चाहिए। वो लेडी कहती है तुम बहुत ही सिर फ्री और बदतमीज हो, बताओ क्या कर लोगी। वो लेडी बार बार कहने लगती है कि तुम क्या कर लोगी। जब वो कॉलेज जाएगी तो मैं ये वीडियो उसके कॉलेज के वेबसाइट पर अपलोड कर दूंगी। फिर जब उसकी नौकरी लगेगी तो वीडियो उसके कंपनी में भेज दूंगी और जब उसकी शादी तय होगी तो उसके ससुराल वालों को भेज दूंगी। फिर क्या उसकी शादी हो पाएगी? ये सब सुनकर वो लेडी काफी गुस्सा हो जाती है और फिर से ईसीओ को मारने वाली होती है, पर तभी वहाँ पर सिरोय आ जाता है और उस लेडी का हाथ पकड़ लेता है। सिरोय कहता है प्लीज रुक जाइए, देखिए मुझे नहीं पता कि मामला क्या है, पर शांत हो जाइए। वो लेडी सिरोय को हाथ छोड़ने के लिए कहती है कि तभी ईसीओ उस लेडी को एक थप्पड़ मार देती है। ये देखकर सिरोय शॉक्ड हो जाता है। ईसीओ सिरोय से कहती है तुम्हें यहाँ पर किसने बुलाया? फिर वो वहाँ से जाने लगती है तो सिरोय उसके पास आता है और कहता है वो क्या था, किसी बड़े को थप्पड़ मारने के बाद अफसोस भी नहीं हुआ? तुम कुछ जानते भी हो? उस लेडी को थप्पड़ मारने की मेरी कोई वजह भी तो हो सकती है, वजह चाहे जो भी हो, पर तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। उस औरत की वजह से मेरे डैड मर गए। अब बताओ अगर मेरी जगह तुम होते तो क्या करते? ये सुनकर सिरोय को उसके लिए बुरा लगने लगता है तो वो उसका हाथ छोड़ देता है। ईसीओ टैक्सी में बैठ जाती है और कहती है मैं तो झूठ बोल रही थी और वहाँ से चली जाती है। सिरोय को उसके ऊपर गुस्सा आने लगता है। वो कहता है ऐसा झूठ कौन बोलता है? उसके बाद हम सिरोय को पब में बैठा हुआ देखते हैं। वो ईसीओ के बारे में सोच रहा होता है और उसको काफी गुस्सा भी आ रहा होता है। यून कहता है यहाँ पर कस्टमर नहीं आ रहे हैं, शायद इसलिए गुस्सा है। तो चोय कहता है क्या मैं कस्टमर को लेकर आऊँ? तुम्हारा शक्ल देखकर वो लोग यहाँ से और दूर भाग जाएंगे। ये सुनकर चोय को उसके ऊपर गुस्सा आने लगता है। सिरोय कहता है पता है यहाँ पर आते वक्त मैं एक पागल लड़की से टकरा गया था। क्या वो लड़की क्यूट थी? बताओ ना। सारे मर्द एक जैसे होते हैं, ये भी कोई सवाल है क्या? क्या तू दूसरों मर्दों से अलग है? मुझे तो तू मर्द लगता ही नहीं है, मर्दों वाली बात ही नहीं है तुझमें। ये सुनकर यून को उसके ऊपर काफी गुस्सा आने लगता है। उसके बाद हम देखते हैं चेंगा कंपनी में मीटिंग चल रही होती है। इटेवॉन में जो चेंगा पब है वहाँ पर 3 महीने से लॉस चल रहा है, तो उस पब को कैसे प्रॉफिट में लाया जाए इसी को लेकर गनवॉन अपना आइडिया यहाँ पर रखता है, पर वो आइडिया किसी को भी पसंद नहीं आता है। मिस्टर जैंग उसके आइडिया को मंजूरी नहीं देते हैं और यहाँ पर सबके सामने उसको थप्पड़ मारते हैं, क्योंकि 3 महीने पहले गनवॉन ने किसी से लड़ाई की थी जिसकी
वजह से कंपनी का स्टॉक प्राइस गिर गया था, तो इसी वजह से कंपनी का लॉस हो रहा है। मिस्टर जैंग गनवन से गुस्सा है। इटेवॉन में जो पब है वहाँ का इंचार्ज मिस्टर जैंग सोहा को कुछ टाइम के लिए बना देते हैं, क्योंकि उनको सोहा के ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा है, वो उसको प्रॉफिट में ला ही देगी। मीटिंग के बाद गनवन सोहा से मिलता है और कहता है तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। सोहा उसको बताती है कि तुम्हारा आइडिया कभी अप्रूव ही नहीं होता है, तो पहले पूछ क्यों नहीं लेते। अब मेरे लिए यही बाकी रह गया है कि मैं तुमसे पूछूं। एक सलाह देता हूँ, दिमाग से काम लिया करो, आगे की सोचो। डैड आखिर कब तक उस कुर्सी पर बैठे रहेंगे, 5 साल या फिर 10 साल? उसके बाद तो कुर्सी मेरी ही होगी। तो ऐसे में मुझसे दुश्मनी करने की बेवकूफी क्यों कर रही हो तुम? क्या तुम्हें यकीन है? क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम चेयरमैन बनोगे? फिर वो वहाँ से चली जाती है। हम मिस्टर जैंग के पास एक फोटो देखते हैं जिससे हमें पता चलता है कि गनसू मिस्टर जैंग का नाजायज बेटा है। उसके बाद हम गनसू को देखते हैं जो कि पढ़ाई कर रहा होता है। तभी वो अपना फोन चेक करता है तो उसको पता चलता है कि ईसीओ ने अपने सोशल मीडिया पर एक फोटो अपलोड किया है। वो अभी जमसू ब्रिज पर है। युनचोई को कैश काउंट करना सिखा रही होती है, पर उसके दिमाग में कुछ जा ही नहीं रहा होता है, तो उस पर बहुत गुस्सा करता है। सेरोई जब पब आता है तो वहाँ पर वो चीज आ चुकी होती है जो कि उसने ऑर्डर किया था। वो उस बॉक्स को खोलता है और उन दोनों को बताता है कि ये बिजनेस मार्केटिंग के लिए है। फिर हम ईसीओ को जमसू ब्रिज पर देखते हैं। तभी वहाँ पर गनसू आता है और उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। ईसीओ कहती है कभी ऐसा ख्याल आया है कि अगर हम पैदा ही नहीं हुए होते तो कितना अच्छा होता ना? नहीं तो पर तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? क्या है ये? हम पैदा होते हैं, पढ़ाई करते हैं, शादी करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, जबकि हम सब जानते हैं कि एक ना एक दिन हमें मरना ही है। लाइफ बेकार में थका देती है। हाँ ऐसा तो है, तो क्या तुम यहाँ पर मरने आई हो? मैं सुसाइड करने वालों में से नहीं हूँ। खैर तुम आ ही गए हो तो कहीं घूमने चलते हैं। गनसू बताता है कि उसका कुछ और प्लान है। वो इटेवॉन में अपने दोस्त के साथ क्लब जाने वाला है, इसीलिए उसको नहीं जाना चाहिए। ईसीओ जाने की जिद पर अड़ जाती है तो गनसू को मानना ही पड़ता है। फिर वो दोनों इटेवॉन जाने लगते हैं। फिर हम सेरोई को देखते हैं। वो बियर का कॉस्ट्यूम पहनकर पैम्पलेट बांट रहा होता है। इस तरह से वो पब की एडवर्टाइजमेंट कर रहा होता है। गनसू और ईसीओ काफी तेजी से जा रहे होते हैं कि तभी उनके सामने एक बच्चा आ जाता है। गनसू जोर से ब्रेक मारता है तो ईसीओ स्कूटर पर से फिका जाती है। वो जमीन पर गिरने ही वाली होती है कि तभी उसको सेरोई आकर पकड़ लेता है, पर सेरोई के सिर में चोट लग जाती है। वो दोनों ही एक दूसरे को देखकर पहचान जाते हैं। सेरोई कहता है तुम तो वही लड़की हो ना? कि तभी सेरोई अचानक बेहोश हो जाता है। ये देखकर ईसीओ हैरान रह जाती है कि इसको क्या हो गया। उसके बाद हम मिस्टर जैंग और सोहा को साथ में बैठे हुए देखते हैं। वो दोनों एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। मिस्टर जैंग कहते हैं क्या वो दिन तुम्हें याद है जब हम पहली बार यहीं पर मिले थे? ये हाँ मुझे बिल्कुल याद है, मैं कैसे भूल सकती हूँ। याद है मेरे बेटे ने मिस्टर पार्क को गाड़ी से उड़ा दिया था। ये सुनकर सोहा मिस्टर जैंग को देखने लगती है तो मिस्टर जैंग कहते हैं बड़ी हैरानी से देख रही हो, तुम्हें तो ये पता था ना? मैंने सुना है कि सेरोई ने इटेवॉन में अपना खुद का पब खोला है, तुम ये जानती थी ना? सोहा बताती है कि बहुत छोटा सा पब है, कुछ खास चल भी नहीं रहा है, आप टेंशन मत लीजिए। मुझे नहीं लगता कि वो हमारा कंपटीशन कभी कर पाएगा। तुम क्या करोगी अगर मैं तुम्हें वही 10 साल वाले सिचुएशन में डाल दूं? पार्क, सेरोई और मेरे बीच तुम किसे चुनोगी? सोहा सोचती है और कहती है मैं हमेशा चेंगा कंपनी की ही वफादार रहूंगी। वैसे अगर आपको दान बाम से प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता सकते हैं। मिस्टर जैंग कहते हैं चलो छोड़ो भी, कोई फर्क नहीं पड़ता 2 टके के लोगों से, और वैसे भी वो तुम्हारा दोस्त है, इससे मुझे एतराज नहीं। सेरोई हॉस्पिटल के बेड पर लेटा होता है और उसके पास ईसीओ और गनसू बात कर रहे होते हैं। गनसू ईसीओ को बताता है कि बहुत ज्यादा काम करने की वजह से ये बेहोश हो गया था। सेरोई होश में आता है तो कहता है मैं यहाँ पर कैसे? क्या मैं बेहोश हो गया था? गनसू उसको बताता है कि डॉक्टर कह रहे थे कि बहुत ज्यादा काम करने की वजह से ऐसा हुआ। कॉस्ट्यूम कहाँ पर है? तो गनसू बताता है कि दरअसल वो थोड़ा सा फट गया था और तुम्हें निकालने के लिए उसको काटना भी पड़ा। तुम्हें यहाँ पर भी लाना था, इसीलिए उसको वहीं पर फेंक दिया, पर मैंने उसको आज ही खरीदा था, बहुत ही खास था और बहुत महंगा भी। आई एम सॉरी, मैं आपको उसके पैसे दे दूंगा। वैसे क्या आप किसी पब के ओनर हैं? सेरोई उसको बताता है कि हाँ मेरा एक छोटा सा पब है और उसी की एडवर्टाइजिंग कर रहा हूँ मैं आजकल। ये सुनकर ईसीओ कहती है आजकल पैम्पलेट बांटकर और कॉस्ट्यूम पहनकर कौन एडवर्टाइजिंग करता है? तो सेरोई पूछता है तो कैसे करते हैं? तो गनसू कहता है इसकी बातों का बुरा मत मानिए, ये थोड़ी सी मुफ्त है। वैसे मैं सच में जानना चाहता हूँ कि आजकल लोग बिजनेस को प्रमोट कैसे करते हैं। आजकल लोग ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग करते हैं, जैसे कि सोशल मीडिया और ब्लॉग वगैरह लिखकर, लेकिन ये कौन करता है? क्या कोई एजेंसी है? ईसीओ बताती है कि लोग ऑनलाइन फोटो देख कर आते हैं, बट एटलीस्ट तुम्हारी जगह अच्छी होनी चाहिए। मैंने
बस अभी स्टार्ट किया है तो ज्यादा पता नहीं है, मैं इसके बारे में सोचूंगा, थैंक यू। सेरोई वहाँ से जाने लगता है तो गंसू कहता है डॉक्टर ने आपको आराम करने के लिए कहा है, मैं नहीं रुक सकता, मुझे बहुत काम है। वैसे तुम हॉस्पिटल का बिल तो भर रहे हो ना? गंसू कहता है हाँ मैं भर दूंगा, और जो हुआ उसके लिए आई एम सॉरी, मुझे काफी बुरा लग रहा है। अगर तुम्हें सच में बुरा लग रहा है तो मेरे पब में जरूर आना। वो उसको अपना एक पेम्पलेट देता है और वहाँ से चला जाता है। हॉस्पिटल का बिल पे करने के बाद जब वो दोनों जा रहे होते हैं तो गंसू कहता है मुझे लगता है कि वो आदमी बहुत ही शरीफ था। शरीफ क्या, मुझे तो वो बहुत बड़ा गधा लगा। अगर मैं उसकी जगह होती तो मैं तुमसे बहुत सारे पैसे लेती। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। उस वक्त ईसीओ काफी छोटी थी। वो स्कूल के एक कंपटीशन में उससे आगे भाग रही लड़की को धक्का देकर जीत जाती है तो सभी लोग उसको चीटर कहकर बुलाने लगते हैं। जब ईसीओ अकेली बैठी होती है तो उसके पास उसकी मॉम आती है और कहती है क्या तुम इतनी बुरी तरह से जीतना चाहती थी? तुम बहुत ही टैलेंटेड हो, स्पोर्ट में बहुत अच्छी हो, इसीलिए तो जीत पाई। ईसीओ कहती है क्या आप रेस जीतने पर मेरी तारीफ कर रही हैं? पर ये तो गलत है ना, आपको मुझे डांटना चाहिए। पर आप मुझे यूज कर रही हैं अपनी मामूली लाइफ को बेहतर बनाने के लिए। उसकी मॉम कहती है मैं तुम्हें इतनी छोटी सी बात के लिए क्यों डांटूंगी? मैं नहीं चाहती कि तुम मेरी तरह एक मामूली लड़की की लाइफ जियो। हार जीत को लेकर सबका अपना अपना नजरिया होता है। अच्छाई और बुराई के बीच की लाइन काफी धुंधली है और दुनिया अच्छाई और बुराई को नहीं बल्कि इंसान की कामयाबी को सलाम करते हैं। फिर हम ईसीओ को देखते हैं जो कि क्लब में डांस कर रही होती है। वो हमसे कहती है मैं मॉम की सारी बातें समझती हूँ, वो मुझसे बहुत प्यार करती हैं। मैं एक आम लड़की हूँ पर बहुत ज्यादा स्मार्ट और खूबसूरत भी हूँ। बड़ी यूनिवर्सिटी में जाऊंगी, बड़ी सी फॉर्म में जॉब करूंगी और एक सक्सेसफुल लाइफ जीऊंगी। लोग बहुत कोशिश करते हैं पर कामयाब नहीं हो पाते हैं, पर मैं जरूर होऊंगी। मेरे अंदर कामयाब होने की भूख है और उसको पाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करती हूँ। इतनी ज्यादा मेहनत के बाद पता नहीं मेरे अंदर जान बचेगी कि नहीं। तो काश कोई कयामत आ जाए और ये पूरी दुनिया ही खत्म हो जाए। ईसीओ डांस कर रही होती है, वही गंसू अपने दोस्त के साथ ड्रिंक कर रहा होता है और ईसीओ को देख रहा होता है। गंसू का दोस्त ईसीओ में इंटरेस्टेड लग रहा होता है जो कि गंसू को अच्छा नहीं लगता है। तो वो अपने दोस्त को बताता है कि वो ईसीओ को लाइक करता है। तो उसका दोस्त कहता है तुझे ये बात पहले बतानी चाहिए थी ना। फिर हम चोई और यून को देखते हैं जो कि पब के बाहर बिल्ली को खाना खिला रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर सेरोई भी आ जाता है। चोई पूछता है तुमने बियर वाला कॉस्ट्यूम क्यों नहीं पहना है? कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, पर तुम दोनों पब छोड़कर बाहर क्या कर रहे हो? तो वो दोनों बताते हैं कि कोई कस्टमर ही नहीं आ रहा है। गंसू का दोस्त उन दोनों को लेकर चेंगा पब में आते हैं। तो यहाँ पर उनकी आईडी चेक की जाती है। तो ईसीओ के आईडी में जो फोटो होता है वो उसके चेहरे से मैच नहीं कर रहा होता है। ईसीओ बताती है कि ये आईडी काफी पुराना है और उसने प्लास्टिक सर्जरी करवाया है। फिर सुहा आकर उसका आईडी चेक करती है और उसके दोस्तों से पूछती है कि इसका मुझे नाम बताओ। गंसू बताता है कि इसका नाम ईसीओ है पर आईडी में कुछ और ही नाम लिखा होता है। इससे सोहा समझ जाती है कि ये आईडी फेक है और ये लोग माइनर है। तो वो तीनों को पब से बाहर निकाल देती है। वो लोग उदास होकर जा ही रहे होते हैं कि तभी उनके सामने दान बाम पब दिखता है। तो ईसीओ कहती है क्यों ना हम लोग यहाँ पर चले। पब के अंदर सेरोई, चोई और यून साथ में बैठकर बात कर रहे होते हैं। सेरोई ने पूरे महीने का हिसाब किताब किया होता है तो उनको पता चलता है कि इस महीने उनका कोई फायदा नहीं हुआ है। सेरोई को ईसीओ की बात याद आती है जो कि उसने एडवर्टाइजिंग के बारे में कहा था। तो सेरोई उन दोनों से पूछता है कि क्या तुम दोनों का सोशल मीडिया पर अकाउंट है? क्यों ना हम सोशल मीडिया पर अपने पब को एडवर्टाइज करें। तो यून कहता है ये पैम्पलेट बांटने से तो अच्छा ही रहेगा। तभी पब में वो तीनों आते हैं तो ईसीओ को देखकर सेरोई सरप्राइज्ड रह जाता है। चोई जाकर उनको मेन्यू कार्ड देता है। फिर वो सेरोई से पूछता है कि क्या तुम इन लोगों को जानते हो? सेरोई कहता है हाँ हम एक दो बार मिले हैं। मैं आसपास के पब में चेक करने जा रहा हूँ, मैं जल्द ही आ जाऊंगा तो तुम इन लोगों का आईडी चेक करना मत भूलना। सेरोई बाहर जा रहा होता है तो ईसीओ की तरफ देखता है तो उसको ही देख रही होती है। चोई उनसे उनका आईडी मांगता है तो ईसीओ उसको आईडी देती है। ईसीओ का आईडी देखकर चोई समझ जाता है कि इसके साथ कुछ तो गड़बड़ है, पर वो कुछ नहीं बोलता है क्योंकि काफी टाइम से यहाँ पर कस्टमर नहीं आ रहे हैं, जिसकी वजह से सेरोई काफी परेशान रहता है क्योंकि बिजनेस नहीं चल रहा है। सेरोई ईटेवोन की काफी
सारी पब में जाकर देखता है तो उसको पता चलता है कि उन सभी जगह पर कस्टमर है सिवाय उसके पब को छोड़कर। सेरोय को मिस्टर जैंग की ऑटोबायोग्राफी में लिखी हुई बात याद आती है, मार्केटिंग बहुत जरूरी है पर उससे भी जरूरी है बेसिक को ना भूलना। अगर तुम बेसिक्स को नहीं भूलोगे तो बिजनेस में कभी लॉस नहीं होगा। कामयाब और नाकामयाब बिजनेस के पीछे कोई वजह होती है और वो वजह हमेशा तुम्हारे बिजनेस से जुड़ी रहती है जिसे तुम्हें समझना पड़ता है। पब में कस्टमर कैसे लाए, सेरोय इसी बारे में सोच रहा होता है कि तभी वहाँ पर सुहा आती है। उसको देखकर सेरोय सरप्राइज्ड रह जाता है और पूछता है तुम वीकेंड पर यहाँ क्या कर रही हो। सुहा बताती है कि मैं तुमसे मिलने आई थी और कुछ काम भी था। अब मैं यहाँ की चेंगा पब की इंचार्ज हूँ तो कुछ चेक करने आई थी। सुहा सेरोय का हाथ पकड़ लेती है और जाने लगती है। सेरोय का चेहरा देखकर वो पूछती है तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो, सब कुछ ठीक है ना? मैं बस सोच रहा था कि मैं अपने पब को कैसे बेहतर बनाऊं। वैसे वो काफी अच्छी जगह है, क्यों कस्टमर नहीं आ रहे हैं क्या? आज कई दिनों बाद कस्टमर आए हैं, फर्स्ट मंथ को छोड़ दिया जाए तो तब से हमें लॉस ही हुआ है। सुहा कहती है इफ यू डोंट माइंड क्या मैं तुम्हारा अकाउंट चेक कर सकती हूँ? हो सकता है कि तुम बेकार की चीजों पर ज्यादा खर्च कर रहे होगे। प्रॉब्लम ये नहीं है, मैंने ज्यादा एम्प्लॉय नहीं रखे हैं और ना ही उनको ज्यादा सैलरी देता हूँ। एक डिस्ट्रीब्यूटर है जो कि कम पैसों में अच्छी क्वालिटी का सामान दे जाता है, पर प्रॉब्लम सिर्फ किराया है, वो हमारे सेल्स का 10% होना चाहिए। ये सब सुनकर सुहा हैरान रह जाती है और कहती है तुम तो काफी कुछ जानते हो, कहाँ से सीखा ये सब? 7 साल से पब खोलने का सपना देख रहा हूँ, इसके बारे में काफी रिसर्च की है मैंने। चेयरमैन जैंग की बुक मैंने कई बार पढ़ी है, उन्होंने बुक में बहुत अच्छी सीख दी है, मुझे काफी हेल्प मिली उनसे। ईटीवन में सक्सेसफुल होना बहुत मुश्किल है, तो तुम अपना पब कहीं और क्यों नहीं खोल लेते? तो सेरोय कहता है नहीं, मैं यहीं पर ठीक हूँ। पता है तुम 7 सालों में बिल्कुल भी नहीं बदले हो, तुम भी कहाँ बदली हो, मतलब कि तुम अभी काफी क्यूट हो। ये सुनकर सुहा स्माइल करने लगती है। सुहा सेरोय के पब में ईसीओ को देखती है और समझ जाती है कि ये लोग तो वही है जो कि उसके पब में आए थे। सुहा वापस अपने पब में जाने वाली होती है तो सेरोय उससे पूछता है कि क्या काम के बाद आज हम साथ में डिनर कर सकते हैं, और सुहा इसके लिए हाँ भी कर देती है। फिर सेरोय अपने पब के अंदर चला जाता है। सुहा बाहर से सेरोय को देख रही होती है, उसको मिस्टर जैंग की बातें याद आती है कि वो सेरोय और उनके बीच किसको चुनेगी। वो अपना फोन निकालती है और पुलिस स्टेशन कॉल करती है और कहती है सेरोय वैसे मैं काफी बदल गई हूँ। गंसू का दोस्त चोय से बहुत ही बदतमीजी से सोजू का बोतल लाने को कहता है जो कि सेरोय को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है, तो सेरोय उससे कहता है बेल बजाओ और शराफत से बात करो। गंसू कहता है आई एम सॉरी सर, इसने बहुत ज्यादा पी लिया है। सेरोय की बात सुनकर गंसू का दोस्त बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है एंड वो और ज्यादा बदतमीजी से बात करने लगता है, यहाँ तक कि गाली भी देने लगता है। तो सेरोय कहता है मैं यहाँ का बॉस हूँ और मैं यहाँ पर बदतमीजी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करता। गंसू का दोस्त सेरोय का कॉलर पकड़ लेता है और उस पर गुस्सा करने लगता है। गंसू उसको छुड़ाने जाता है पर वो बिल्कुल नहीं मानता है। सेरोय कहता है मैं फिर से बोल रहा हूँ यहाँ पर बदतमीजी नहीं चलेगी। ईसीओ ये सब कुछ बहुत ही गौर से देख रही होती है, उसको मजा आ रहा होता है। गंसू का दोस्त गुस्से में सेरोय को एक पंच मारने वाला होता है तो चोय सेरोय को धक्का दे देता है और सामने आ जाता है तो पंच उसको लग जाती है। चोय कहता है मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ पर इसको मार खाते नहीं देख सकता। चोय गंसू के दोस्त को एक पंच मारता है जिसकी वजह से वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। चोय इतने ज्यादा गुस्से में होता है कि जब सेरोय उसको रोकने आता है तो चोय उसको भी उठाकर पटक देता है। ये सब देखकर ईसीओ को बहुत ज्यादा मजा आ रहा होता है। चोय उस आदमी को होश में लाने के लिए उसके ऊपर गर्म सूप डाल देता है। दर्द के मारे वो चिल्लाने लगता है और माफी मांगने लगता है। चोय सोजू के बोतल से उसके सिर पर मारने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर यून आ जाता है। यून कहता है मैंने कहा था ना ये साला कभी नहीं सुधरेगा, मारपीट पर उतर ही आया ना तू। यून की बातें सुनने के बाद चोय शांत हो जाता है। चोय सेरोय से माफी मांगता है और कहता है मैं वादा करता हूँ कि ऐसा फिर कभी नहीं होगा। सेरोय यून को पुलिस को कॉल करने को कहता है पर तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है। सुहा बाहर ही खड़ी होती है, वो कहती है आई एम सॉरी सेरोय, हम डिनर पर किसी और दिन चलेंगे। ऑफिसर पूछते हैं क्या हुआ था यहाँ पर, हमें यहाँ की कंप्लेंट मिली है। सेरोय कहता है एक शराबी कस्टमर से हाथापाई हो गई थी। ऑफिसर कहते हैं तो ये बात है, पर हम तो यहाँ पर किसी और वजह से आए हैं। असल में हमें कंप्लेंट मिली है कि यहाँ पर एक माइनर आई है, नहीं तो यहाँ पर सभी एडल्ट ही आए हैं, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। तभी वो ईसीओ की तरफ देखता है और समझ जाता है कि शायद ये माइनर है। ऑफिसर उन तीनों को अपना आईडी दिखाने को कहते हैं। फिर हम गनवन को देखते हैं, उसको मिस्टर जैंग के सेक्रेटरी का कॉल आता है। वो कहता है आपके भाई को पुलिस ने एक पब से अरेस्ट कर लिया है। तो मिस्टर
जैंग चाहते हैं कि आप जाकर उसको छुड़ा लाए। उसके बाद हमें पुलिस स्टेशन का सीन दिखाया जाता है। चोई कहता है इसमें हमारी क्या गलती है, इन लोगों ने हमसे झूठ कहा था। ऑफिसर कहते हैं अब बस भी करो, तुमने मारपीट की है इसीलिए तुम्हें यहाँ पर बिठाया है, इतना गुस्सा ठीक नहीं होता है। गुस्सा तो आएगा ही ना, आपको पता है कि पब का रेंट कितना है, अगर एक हफ्ते के लिए बंद कर दिया तो हम कंगाल हो जाएंगे, पर आप तो 2 महीने कह रहे हैं, वो भी इन लोगों की वजह से। आप जानते भी है कि सिरोई ने पब खोलने के लिए कितनी ज्यादा मेहनत की है। ऑफिसर चोई को शांत हो जाने के लिए कहते हैं, पर चोई ऑफिसर पर काफी चिल्ला रहा होता है। तो सिरोई कहता है बस बहुत हुआ, पुलिस से इज्जत से बात करनी चाहिए। मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हें पता था? चोई कुछ नहीं कहता है। तो सिरोई कहता है तुम्हें पता था, उसके बावजूद भी तुमने उनको पब में रहने दिया, तो गलती हमारी है ना। सिरोई ऑफिसर से पूछता है कि हमें 2 महीने के लिए बंद रखना होगा ना। तो ऑफिसर कहते हैं हाँ, कानून तो ऐसा ही कहता है। तभी गंसू कहता है रुकिए सर, गलती हमने की है तो इनको सजा क्यों मिलेगी? तो ऑफिसर कहते हैं अरे यार, अब तुम्हें क्या हो गया, तुम क्यों गला फाड़ रहे हो? जाओ जाकर अपनी फैमिली में से किसी बड़े को लेकर आओ। गंसू कहता है मेरी फैमिली नहीं है, या तो मुझसे फाइन ले लो या फिर जेल भेज दो, खत्म करो। सिरोई गंसू के सिर पर हाथ रखता है और कहता है तुम शांत हो जाओ, तुम्हारी कोई गलती नहीं है क्योंकि तुम अभी छोटे हो, समझे? ईसीओ पूरा टाइम सिरोई को ही देख रही होती है। सिरोई कहता है सर बात को यहीं पर खत्म करते हैं, बताइए मारपीट वाली बात को कैसे निपटाया जाए। कि तभी वहाँ पर गनवन आता है और सिरोई को वहाँ पर देखकर हैरान रह जाता है। सिरोई भी हैरान रह जाता है। ऑफिसर कहते हैं आप तो डायरेक्टर जैंग है ना, आप यहाँ पर कैसे? तो गनवन गंसू के पास आता है और कहता है दरअसल ये मेरा फैमिली मेंबर है और ये पार्क सिरोई है, मेरे स्कूल का दोस्त। अरे नहीं, इसको तो पहले दिन पर ही निकाल दिया गया था, तो दोस्त नहीं कह सकता। ये किस्मत भी क्या अजीब खेल खेलती है। तुमसे मिलकर अच्छा लगा सिरोई। सिरोई ऑफिसर से कहता है मुझे देर हो रही है तो फॉर्मेलिटी पूरा कर ले सर। तभी गनवन कहता है रुकिए, मेरी फैमिली की वजह से मेरा दोस्त प्रॉब्लम में है, मुझे काफी बुरा लग रहा है। तो ऑफिसर कहते हैं अगर आप कह रहे हैं कि ये आपके दोस्त हैं तो हम कुछ न कुछ कर ही लेंगे। ये सुनकर सिरोई ऑफिसर पर गुस्सा हो जाता है और कहता है मेरा सपना था एक पुलिस ऑफिसर बनना, एक बार गुस्से में मैंने अपना होश खो दिया था और मुझे जेल जाना पड़ गया, और एक कैदी कभी पुलिस ऑफिसर नहीं बन सकता, इसीलिए मुझे ये ख्वाब छोड़ना पड़ा। लेकिन पुलिस का फर्ज है कानून की रक्षा करना, आपका फर्ज है किसी के लिए भी कानून को ना बदलना। पुलिस वाले को हमेशा सच्चा और ईमानदार होना चाहिए। पर आप क्या कर रहे हैं? क्या आप अपना फर्ज निभा रहे हैं? ये कौन है, देश का प्रेसिडेंट है क्या? तो इसके कहने पर पुलिस वाले कानून कैसे बदल सकते हैं, बताइए मुझे। ये सब सुनकर ईसीओ और गंसू हैरान रह जाते हैं। सिरोई कहता है हम आपके दोस्त नहीं हैं, इसीलिए आप अपना फर्ज निभाइए। फिर वो वहाँ से जाने लगता है। तो ईसीओ उसके पीछे आती है और उससे कहती है तुम पागल वागल हो क्या, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? वो लोग तुम्हारा लाइसेंस सस्पेंड कर देंगे तो क्या हो गया, कानून तोड़ने की सजा तो मिलनी ही चाहिए ना। पर तुम उस लड़के की मदद लेकर बच सकते हो, तो मदद लेने में प्रॉब्लम ही क्या है? उससे मदद लेने से पहले मैं मर जाना पसंद करूंगा। ईसीओ कहती है अच्छा तो तुम्हारा अकड़ ज्यादा जरूरी है, बिजनेस चाहे बंद हो जाए पर नवाबजादे को झुकना पसंद नहीं है। बात क्या है, आखिर तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? ईसीओ कहती है मुझे एक बात समझा दो ना, बिजनेस में तो कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ता है, तो इस तरह से जिद पर क्यों अड़े हो? तुम इसमें ना ही पढ़ो तो अच्छा है, तुम इसके बारे में कुछ नहीं जानती। हाँ, कुछ नहीं जानती हूँ और मुझे जानना भी नहीं है, पर बिजनेस के लिए तुम एक बार कॉम्प्रोमाइज कर लो तो सब कुछ ठीक हो सकता है। सिरोई चिल्लाकर कहता है मैं कॉम्प्रोमाइज क्यों करूँ, एक बार करूँगा, 2 बार करूँगा और बार बार करता ही रहूंगा। गलत रास्ता बहुत आसान है और अगर इंसान एक बार गलत कर लेना तो उसकी आदत पड़ जाती है। जिद्दी कहीं के, लाइसेंस सस्पेंड हो गया तो तुम्हें दोबारा मौका नहीं मिलेगा, यहाँ पर मौका नहीं मिलेगा तो कहीं और खोलूंगा, लेकिन कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। ईसीओ सिरोई की बातों से काफी ज्यादा हैरान होती है। तभी वहाँ पर गनवन आता है और कहता है क्या बात है, ऐसी बातें तो तुम ही कर सकते हो सिरोई, तुम बिल्कुल भी नहीं बदले, दिल तो है पर दिमाग खाली है। मुझसे बहुत ज्यादा नफरत करते होगे ना, क्योंकि तुम मेरी वजह से जेल गए, मेरी वजह से स्कूल से निकाले गए और तुम्हें लगता है कि तुम्हारे डैड भी मेरी वजह से मरे। ये सब सुनकर ईसीओ शॉक्ड रह जाती है। गनवन कहता है पर सच कहूँ तो तुम बिल्कुल सही हो, जेल से सजा काटा हुआ नॉन ग्रेजुएट और अनाथ, मेरी वजह से सिरोई की पूरी जिंदगी खराब हो गई, बेचारा बहुत बुरा लग रहा है। ये सब सुनकर सिरोई को उसके ऊपर काफी गुस्सा आने लगता है। तो गनवन उसको उकसाने लगता
है ताकि वो उसको मारे। ईशियो ये सब कुछ देख रही होती है और उसको अच्छा नहीं लग रहा होता है। सेरोई उस पे हाथ नहीं उठाता है तो गनवन कहता है अब लग रहा है कि तू बड़ा हो गया है, तुझे उस छोटे से पब से गुजारा करना है तो सब्र से काम ले। सेरोई गनवन का हाथ पकड़ लेता है और कहता है 9 साल से बर्दाश्त कर रहा हूँ और बस 6 साल और बर्दाश्त करूंगा। 15 साल का प्लान है मेरा और उसके बाद वो मेरे बर्दाश्त की हद होगी।